हाय दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको डॉक्टर हेमंत द्वारा लिखी गई बुक का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब इसकी समरी स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है बातचीत के कोड। हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं और बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। बच्चों का चीज़ों को लेकर क्यूरियस होना आम बात है, क्योंकि बच्चों का मन दिमाग एक कोरे कागज़ की तरह होता है जिनमें पहले से किसी चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, ना समझ होती है। वो दुनिया के बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, तारे रात को ही क्यों न दिखते हैं, खाना पेट में कैसे जाता है। ऐसे अनेकों सवाल उनके दिमाग में आते रहते हैं। ऐसे में माँ बाप का उनके सवालों से परेशान होकर सही से जवाब ना देना वो आगे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसा करना बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। बच्चों का सही जवाब उनकी नॉलेज के साथ साथ उनकी मेंटल ग्रोथ भी करता है और पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए हम आगे डॉक्टर हेमंत के किए गए एक्सपेरिमेंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक 10 साल के बच्चे एंडी और उनके पिता जो एक पेशे से वकील हैं उनके बारे में बताते हैं। एक बार एंडी ने उनके पिता से पूछा कि उनके शहर में कितने अनाथ बच्चे हैं। ऐसा सवाल पूछने पर एंडी के पिता बहुत खुश हुए और पॉपुलेशन पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया। पर एंडी को कुछ भी समझ नहीं आया, तो एंडी ने दोबारा सेम सवाल पूछा तो फिर से उसके पापा ने सेम आंसर दिया। ऐसे एंडी उनके पापा के आंसर से कंफ्यूज हो रहा था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पापा बार बार पॉपुलेशन पर लेक्चर दे रहे थे। कुछ देर बाद एंडी के पापा ने रियलाइज़ किया कि एंडी को उनकी बातों से कन्फ्यूजन हो रहा है और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर एंडी के पापा ने जान लिया था कि एंडी ये पूछना चाहता है कि कहीं उसके माता पिता भी उसको छोड़कर नहीं चले जाएंगे। तो उसके पिता ने उसको समझाया कि ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं होगा। उसको इस सब के बारे में सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एंडी के पिता ने उसके मन की बात को समझकर उसको जवाब देने की कोशिश की, जिससे उनके बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी। इसलिए बच्चे जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इसके बाद हम 5 साल की नैन्सी के स्कूल के फर्स्ट डे के बारे में बताते हैं। जैसे ही उसने क्लास में एंट्री की, अपनी माँ के साथ उसने दीवार पर टंगी पेंटिंग की तरफ इशारा करके कहा कि इतनी ख़राब पेंटिंग यहाँ क्यों लगा रखी है। ऐसे पूछते ही नैन्सी की माँ ने स्ट्रिक्टली उसको चुप कराने की कोशिश की, पर तभी क्लास टीचर ने कहा कि पेंटिंग में कुछ ख़राब नहीं है, बस नज़र का फ़र्क होता है। किसी की नज़र में कोई चीज़ ख़राब होती है तो किसी की नज़र में वो चीज़ अच्छी होती है। फिर नैन्सी ने कोने में टूटे पड़े खिलौनों की तरफ इशारा करके पूछा कि इनको किसने तोड़ा। तो फिर उसकी माँ ने उसको चुप कराना चाहा तो क्लास टीचर ने उसको समझाया कि खिलौने इतने नाजुक होते हैं कि उनका खेलते वक्त टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे जवाब पाकर नैन्सी टीचर पर भरोसा करने लगी, क्योंकि उसके टीचर उसके सवालों से गुस्सा नहीं हुई थी। जवाब पाकर नैन्सी समझ गई कि गलतियां करने पर उस पर डांट नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि स्कूल का पहला दिन इतना अच्छा बनाने वाली लड़की अपनी आगे की ज़िंदगी कितने बेहतरीन तरीके से जिएगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 12 साल की कैरल की। उसकी कज़न सीज उसके घर आई हुई थी छुट्टियों में और आज उसको वापस घर जाना था। कैरल बहुत उदास थी। उसकी माँ ने उसको उदास देखकर कहा कि किसी के जाने से दुखी होना सही नहीं है, क्योंकि लोग तो आते जाते रहते हैं। यहीं पर अगर उसकी माँ ने उसको गले से लगाकर प्यार से समझाया होता कि तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट छुट्टियों में उसकी बहन फिर से आ जाएगी, पर उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया। एक बच्चे के लिए लॉजिकल बातों को कोई मतलब नहीं होता। बच्चों की फीलिंग्स को सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ बच्चों और पेरेंट्स के बीच में दूरी बना देगी। कैरल की माँ की नज़रों में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बट कैरल के लिए ज़्यादा बड़ी बात थी। उसकी कम उम्र को देखते हुए कैरल की माँ ने अगर कैरल की फीलिंग को समझकर उसको समझाया होता कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है और वो नेक्स्ट छुट्टियों में फिर से आ जाएगी, इसे ना कि केवल उसका दुख कम होता, वो अपनी माँ की और ज़्यादा करीब आ जाती। बात करेंगे 7 साल की एलिस की, जो अपनी दोस्त के साथ प्ले देखने जाने वाली थी, पर उसी वक्त एलिस के स्कूल में उनकी मीटिंग आ गई और दोनों का जाना कैंसिल हो गया। ये होने के बाद एलिस एक उदास होकर बैठ गई। तभी उसकी माँ ने उसको देखकर प्यार से समझाया कि तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, वो और एलिस किसी और में जा सकती है। अपनी माँ की ये बात सुनकर एलिस समझ गई और उसका मूड वापस से ठीक हो गया। इसका एग्जाम्पल दिया है डेविड का। डेविड के पिता नाइट शिफ्ट करके घर लौटे तो उसने देखा कि उनका बेटा एक जगह चुपचाप बैठा है, तो उनको पता चला वो अपने पिता से नाराज़ है और तब उसके पिता ने उसकी इसी नाराज़गी का कारण पूछा।
तो डेविड ने बताया कि जब भी वो स्कूल से घर आता है तो उसको कभी भी उसके पिता घर पर नहीं मिलते। डेविड की ये बात सुनकर उसके पिता ने कहा कि अच्छा हुआ जो उसने ये बात उनको बता दी, और ऐसा बोलकर वो डेविड को लेकर बाहर घूमने चले गए। तो आपने यहाँ देखा होगा कि उसके पिता ने यहाँ उसको और कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि अच्छा हुआ उसने ये बात उसके पापा को बता दी। तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि कई बार बच्चों को समझाने की बजाय उनकी फीलिंग्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ऐसा ना करने पर माँ बाप व बच्चों के बीच में दूरियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हेलन नाम की लड़की के बारे में है। हेलन बताते हैं कि एक दिन जब वो स्कूल से गुस्से में घर आकर अपनी माँ को बताया कि उसको एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिले हैं, और वो ये भी जानती है कि ये जानकर उसकी माँ बहुत गुस्सा होगी, बट उसकी माँ ने बड़े ही प्यार से समझाया कि कम नंबर आने से कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए उसकी ग्रेड मैटर नहीं करती। पर फिर भी हेलन परेशान हो रही थी, तो हेलन ने अपनी माँ से पूछा कि आप मेरे अच्छे मार्क्स ना आने पर गुस्सा क्यों होती हो। उसकी माँ ने जवाब दिया कि उसने कभी भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसे कभी नहीं डांटा, बट अब वो खुद ही अपने कम मार्क्स से देखकर नाराज़ है, इसलिए वो उन्हें ब्लेम कर रही है। ये सुनकर रोते हुए हेलन कमरे में चली गई, पर यहाँ उसकी माँ की बात सच थी, बट हेलन को अपनी माँ का जवाब सुनकर दुखी हुई थी। यहाँ भी वही गलती हुई जो पहले के एग्जाम्पल में हुई थी कि बच्चे के सामने लॉजिक से जवाब देना, बट बच्चों को लॉजिक वाली बातें समझ में नहीं आती, इसलिए ऐसे में बच्चों को प्यार से समझाना जरूरी होता है। तो बच्चे को प्यार से समझाया जाए कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और उनको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बिहेवियर से बच्चे ही बड़े भी अप्रिशिएट करते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं मिसिज ग्रेफ्टन का। मिसिज ग्रेफ्टन अपने बैंक मैनेजर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि वो उस पर हमेशा चलाते रहते थे, कभी प्यार से बात नहीं करते थे। एक दिन मिसिज ग्रेफ्टन को एक जरूरी फाइल पर उनके साइन लेने थे। जैसे रूम में जाती है और पोलाइटली मैनेजर को बोलती है कि आप हद से ज़्यादा काम करते हैं और उनको खुद का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा सुनकर वो बहुत खुश हो गए, और बहुत सडनली अच्छा हो गया, वो खुश हो गए कि एटलीस्ट किसी ने उनके काम की डिफ़िकल्टी को नोटिस किया है। तभी उन्होंने ग्रेफ्टन की फाइल पर तुरंत साइन कर दिया। सो हमने देखा कि कैसे अच्छा बिहेवियर पाकर ना सिर्फ बच्चे बड़े भी हम्बल हो जाते हैं। इस एपिसोड में हमने जाना कि अगर सही तरीके से बच्चों को बात ना समझाई जाए तो बच्चों पर उनका गलत असर पड़ता है। सो हमने यहाँ जाना कि माता पिता व बच्चों के बीच लेक ऑफ नो कम्युनिकेशन या बातचीत की कमी से रिश्तों में नेगेटिव असर पड़ता है। आगे हम बात करेंगे कि माता पिता और बच्चे आपस में बात करते समय परेशान क्यों हो जाते हैं और दोनों के बीच टेंशन क्यों होती है। ऐसा इसलिए होता है कि माँ बाप बच्चे को सही तरीके से बात नहीं समझा पाते। के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा और आगे और भी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं और टॉपिक लेके आऊँ और ये जो पूरी बुक समरी आपको आपके लिए लेके आऊँ तो आपको उनकी सबकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।